तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनका अगर आप ध्यान देते हो तो प्रॉमिस आपकी डिलीवरी बिल्कुल सेफ तरीके से होगी, आपका बच्चा हेल्दी पैदा होगा और बच्चे में किसी भी तरीके का डिफेक्ट मतलब कि विकास में कोई कमी नहीं आएगी और साथ ही साथ आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी बिना किसी परेशानी के होगी। तो कुछ टिप्स भी हैं और कुछ आपकी गलतियां भी हैं जिनको आपको सुधारना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं रेशु, आप सभी के साथ। आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। सबसे पहली चीज है फ्रेंड्स, डॉक्टर जितने भी प्रेगनेंसी के टाइम आपके अल्ट्रासाउंड और टेस्ट करने को बोलते हैं वो आपको जरूर करवाने चाहिए। कोई भी प्रेगनेंसी में टेस्ट अल्ट्रासाउंड अपना मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू आपकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है कि घर में बच्चा कैसा है, बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर शुरुआती प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत भी होती है ना, तो डॉक्टर उसको टाइम पर सही कर लेते हैं और आगे चल के वो दिक्कत नहीं होती फिर, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के बारे में पता करने के लिए, घर में बच्चे के बारे में पता करने के लिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चे के हाथ पैर ठीक है, दिल की धड़कन ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो इसके लिए आपको टेस्ट जरूरी वाले और अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना चाहिए। इनको मिस करना बेवकूफ़ी होगी। सेकेंड चीज़ है, जैसे कि डॉक्टर आपको शुरुआती प्रेगनेंसी से ही मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। अगर महिलाओं को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादा मेडिसिन लेनी पड़ती है, लेकिन अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है तो भी महिलाओं को आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड की मेडिसिन लेनी ही पड़ती है। तो फ्रेंड, जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है उनको प्लीज़ टाइम टू टाइम लेते रहिए, क्योंकि जो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं ना, उनसे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती, खून की कमी नहीं होती है और भी कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं होते। घर में बच्चे का विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में खून की कमी हो जाती है तो घर में बच्चे तक ठीक तरीके से ब्लड फ्लो नहीं होता है और फिर बच्चे का विकास कम रह जाता है और बच्चे में डिफेक्ट आने के चांसेस भी बढ़ने लग जाते हैं। तो इसीलिए इन सारी मेडिसिन पर आपको ध्यान देना है, टाइम टू टाइम सारी मेडिसिन अपनी लेते रहना है पूरे 9 महीने तक। तीसरी चीज है, आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे स्पेशली ज़्यादा शोरगुल वाले एरिया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा शोर शराबा होता है तो इससे घर में बच्चा आपका डरता है, सहमता है, साथ ही साथ बच्चे की सुनने की क्षमता पर भी फर्क पड़ सकता है। बच्चे को कहीं ना कहीं कानों में प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्च में भी साबित हुआ है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसीलिए इस टाइम ज़्यादा शोरगुल वाले एरिया में जाने से बचें। चौथी चीज़ है बाहर का खाना। ये आपको हर कोई बताता होगा कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। मैं बताती हूँ क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाहर के खाने में क्या क्या यूज़ किया जा रहा है, कितने टाइम पुराना एक्सपायर्ड ऑयल वगैरह यूज़ किया जा रहा है, कौन से मसाले यूज़ किए जा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं दुनिया भर के खाने में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो आपके बच्चे को अटैक कर सकती हैं, बच्चे के विकास में बाधा डाल सकती हैं और प्रेगनेंसी भी आपकी कॉम्प्लिकेटेड बन सकती है, यानी कि प्रेगनेंसी में परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए आपको बाहर का खाना खाने के लिए मना किया जाता है। आपको कोई भी चीज़ खानी है आप घर में बनाइए, हाइजीनिक तरीके से बनाइए, अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स, ग्रीन वेजिटेबल वगैरह यूज़ कीजिए उसमें, जिससे कि वो हेल्दी बने। तो ऐसा करने से आपके बच्चे को फायदे मिलेंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहेगी। इसीलिए जो भी बाहर का खाना पीना खाने का दिल करता है ना, तो अभी इस टाइम जुबान पर अपने कंट्रोल कीजिए। 5 पॉइंट एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस टाइम जैसे कि कुछ महिलाएं होती हैं जो गुटखा वगैरह भी खाती हैं, थोड़ी सुपारी ले लेती हैं या बीड़ी वगैरह या सिगरेट वगैरह पीती हैं, तो प्लीज़ इस टाइम इस चीज़ों को बिल्कुल बंद कीजिएगा। ये घर में बच्चे के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट डाल सकती हैं, बच्चे को यहाँ तक कि विकलांग बना सकती हैं, बच्चे में डिफेक्ट पैदा कर सकती हैं। साथ ही साथ प्रेगनेंसी में कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट जूस नहीं लेना चाहिए। पैकेट जूस में क्या है और कोल्ड ड्रिंक्स में तो आपको पता ही है, ढेर सारी शुगर होती है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। साथ ही साथ जो पैकेट जूस भी होते हैं उनमें भी केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनको लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रखने के लिए जूस लेना है प्रेगनेंसी में तो फ्रेश लीजिए, अपने सामने निकाला हुआ जूस ही आपको लेना है, ठीक है ना। साथ ही साथ ज़्यादा कैफीन का सेवन करने से भी आपको बचना है। ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए आपको ऐसे में, क्योंकि इससे भी बच्चे के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आप प्रेगनेंसी में ध्यान रखते हो तो प्रॉमिस आपका बच्चा पूरे तरीके से हष्ट पुष्ट होता है, बच्चे के विकास पर कोई भी गलत असर नहीं पड़ता है, बच्चे के किसी भी तरीके से विकलांग होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं अगर बन भी रहे होते हैं तो, ठीक है ना। सो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को और भी फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें जिससे कि वो भी अलर्ट हो पाएं। चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।